पुरानी बिल्डिंग सोवियत स्टाइल में है, जिसमें मंत्री के रूप में बैठने का मुझे अवसर मिला है। ये शास्त्री भवन और क्या है, मतलब वहां जाना मुश्किल है। तो आज कर्तव्य पथ बना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी, जहां पहले अंग्रेजों के राजा की मूर्ति थी। सरदार पटेल की मूर्ति बनी, जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं, और संसद भवन बनी। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि भारत के इंजीनियर्स, भारत के आर्किटेक्ट, इन सबों ने इतनी कमाल की चीज बनाई है। कभी नहीं भूलें, पुरानी बिल्डिंग सब अंग्रेजों ने बनाई है। भारत गुलाम था, मजदूर हिंदुस्तानी थे, पैसा हिंदुस्तानी था, लेकिन बनाने वाले, सोचने वाले, आर्किटेक्ट सब विदेशी थे। यहां जो संसद बनी है, ये ट्रू भाषा में मेड इन इंडिया है। हाँ? इसको लेकर जयराम रमेश, जो राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं और मीडिया विभाग के हेड, उन्होंने क्या कहा है? इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? भारत की संसद को कांग्रेस पार्टी के मीडिया के प्रमुख ऐसे अपमानित करेंगे? जयराम रमेश, यू हैव गॉट नो राइट टू इंसल्ट इंडियंस पार्लियामेंट by saying all this. Shameful, condemnable. और इस शर्मनाक बयान की मैं पार्टी की ओर से भयंकर निंदा करता हूं। यहां वास्तुकला लोकतंत्र को खत्म कर सकती है, तो संविधान को फिर से लिखे बिना ही प्रधानमंत्री इसमें सफल हो गए। इतना विस्तारित जगह है, आप जाइए, बात करिए। तो जयराम रमेश को बोल रहे हैं मुझे घूमने में दिक्कत हो रही है। तो संसद, नई संसद सभी सांसदों के लिए बनी है। जयराम रमेश तो आजकल लोकसभा के मेंबर रहे नहीं है, उनको घूमने में दिक्कत होती है या दिखावा करते हैं। उसके कारण ये भारत की पूरी शिल्प कला, वास्तुकला, मजदूरों की मेहनत, जो डिजाइन हुआ है, वो कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के वास्तुकला की, शिल्प कला की। हम समझते हैं उनकी परेशानी दूसरी है कि वहां पर गरुड़ चिन्ह क्यों है, वहां पर हाथी क्यों दिखाया गया है, वहां पर भारत की जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा, उसकी झलक क्यों दिखाई पड़ती है। उनकी ये परेशानी है। उसके अंदर तो बिल्कुल आदिकाल से आज तक भारत की विविधता की भी झलक है, भारत की वैज्ञानिक ऊंचाई की भी झलक है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था, इस पूरे प्रोजेक्ट का। प्रियंका जी ने किया था, राहुल गांधी ने किया था, कांग्रेस के लोगों ने कई पीआईएल करवाया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सब डिसमिस हुआ। तो मोटी बात यह है मित्रों कि इनको नई संसद से परेशानी नहीं है, इनको नरेंद्र मोदी से परेशानी है। कोई काम नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? आज तक इन्होंने कभी सरदार पटेल की मूर्ति पर 2 फूल चढ़ाए हैं, जहां करोड़ों दुनिया के और भारतीय आते हैं हर वर्ष? आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, जयराम रमेश दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की महान प्रतिमा पर नमस्कार करने गए हैं? नहीं जाएंगे। तो पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ना, दोनों नेता थे, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ने बनाया, इस तरह नहीं जाएंगे वहां। तो नफरत नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी से है। और देखिए लास्ट में क्या बोलते हैं, 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद
नए संसद का भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। हाँ, मुंगई लाल के हसीन सपने, मतलब जब संसद हम आए तो इसका हम दूसरा उपयोग करेंगे। आप कभी नहीं आएंगे और इस रवैये से तो जनता आपको और रिजेक्ट करेगी। लेकिन मित्रों, मुझे आज एक बड़ा सवाल करना है। क्या कांग्रेस पार्टी ने सनातन का इतना अपमान हुआ, एक शब्द कहा, स्टालिन हो या उदयनिधि हो, ये सब तो उनके सहयोगी हैं ना। उन्हें सनातन को संक्रामक कहा था, कुछ बोले ये लोग। ये बिहार के शिक्षा मंत्री, इन्होंने रामायण को पोटेशियम साइनाइड कहा, कुछ कांग्रेस ने बोला, लालू जी ने बोला। इस स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन गाली पढ़ रहे हैं सनातन को, प्रभु राम को, और किसको नहीं। लोग मुंह खोलते हैं तो सनातन के अपमान पर चुप्पी, हिंदू आस्था के अपमान पर चुप्पी। लेकिन थोड़ा इनको घूमने में दिक्कत हो रही है नई संसद में, तो संसद जो है इसको क्या कह रहे हैं, ये मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट। ये भारत के लोकतंत्र का अपमान है, ये भारत के संसदीय लोकतंत्र का अपमान है, तो इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। देखो मित्रों, मुझे अंत में एक ही बात कहनी है आप लोगों से कि जब समय अहंकार में रहता है कि देश तो हमने चलाया है और देश हम ही चलाएंगे, ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा कहां से आ गई, तो जयराम रमेश जी अब आप कभी नहीं आ पाएंगे। और ऐसा लक्षण है तो जनता आपको और लंबे तक बाहर रखने वाली है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन जिस तरीके से मोदी विरोध इनके पूरे राजनीति का ध्येय बन गया है, कुछ नहीं कर सके महिला आरक्षण को लेकर करके। मोदी जी की हिम्मत आज देखिए। और ये बात मैं बिहार में विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जब पटना से बात कर रहा हूं। क्या यूपीए की सरकार में लालू जी के पार्टी के लोगों ने राज्यसभा में इसको छीन करके फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था? मैं नाम नहीं लूंगा, मैं था उस समय। इनके एक सम्मानीय मंत्री हैं, वो लोकसभा में टेबल पर नाचे थे कि नहीं नाचे थे, याद है आपको? कभी इनका विचार महिला आरक्षण के लिए समर्थन का नहीं रहा। हाँ, बस कोई ना कोई बहाना बनना चाहिए। आज मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि हम करके दिखाएं, तो कर दिया। और ये बताना जरूरी है कि गैर कानूनी तरीके से किया जाए। कौन सीट रिजर्व होगी इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन है कि नहीं है, वही ना करता है काम। जैसा कि माननीय अमित शाह ने कहा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उसका अध्यक्ष होता है और सब पार्टी के मेंबर्स होते हैं। कहां महिलाओं की जनसंख्या अधिक है, जैसे SC ST में होता है। और लालू जी और नीतीश जी और तेजस्वी जी, आपको किसने मना किया है कि जब आरक्षण महिलाओं का हो जाए तो अपने कोटा से खाली आप दीजिए ना OBC को टिकट? नहीं देंगे ना, कि वहां परिवार जरूरी है, यही समस्या है। इसलिए अभिनंदन अपने प्रधानमंत्री का कि उन्होंने कर दिखाया जो इतने साल से पेंडिंग था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की नारी शक्ति के सम्मान देने के लिए संकल्पित है, और वही संकल्प था जो 2 दिन में यह ऐतिहासिक निर्णय हो गया, वो संविधान का हो गया। धन्यवाद। रवि जी, हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मोदी जी के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज का। ऐसा है, इसमें क्या परेशानी है? उनके नेता ने क्या कहा था हमारे नेता के बारे में? मौत का सौदागर, याद है कि नहीं आपको? तो खग ही जाने खग की भाषा। तो मौत का सौदागर जी, जब सोनिया जी ने कहा
तो गुजरात से कांग्रेस पार्टी साफ हो गई, खाता ही नहीं खुलता है। देश पे जिसने 55 साल राज किया, अब उनकी संख्या 40-50 के बीच में घूमती है। आगे और देखिए क्या होता है। लेकिन ऐसे कहने वाले लोगों पर कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई की? वो तो बाकायदे प्रायोजित हमला कराती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। और कोई सवाल? चलिए, धन्यवाद। क्या है विजुअल, मेरा कि ट्वीट का? जब रमेश बिधरी इतना बवाल मचा रहे हैं कांग्रेस, तो फिर कार्रवाई को नहीं कर रहे अपने प्रदेश अध्यक्ष पे हरियाणा में? यही तो उनकी हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। उसने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा है मैं देख चुका हूं, और कांग्रेस पार्टी खामोश है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनके एक एमपी ने ठीक नहीं बोला है, कार्रवाई हुई। देख रहे हैं आप? हाँ, यही अंतर है। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं मोदी जी के बारे में, जरा बताइए आप मुझे। तो फिर कहूंगा उनके सारे नेता, और एक बात जान ले कांग्रेस पार्टी के लोग, जितना अधिक मोदी जी का अपमान करेंगे उतना ही नरेंद्र मोदी निखरेंगे। क्योंकि देश देख रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कहां से कहां जा रहा है, दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया, दुनिया के सामने शांति, विकास और प्रभावी देश बना है, और एक तरफ ये लोग हैं। तो देश की जनता देख रही है, 24 में बहुत ही प्रभावी जवाब देगी। कल के इंसिडेंट के बाद राहुल गांधी ने जाके दानिश अली से मुलाकात की है और कहा है कि नफरत के बजाय मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। फिर से अपने उस टैगलाइन का इस्तेमाल उन्होंने किया है। क्या पॉलिटिकल और नफरत की दुकान में, बाजार में मोहब्बत की दुकान खोज रहे हैं, तो अपने जयराम रमेश के बारे में क्या कह रहे हैं, जिन्होंने नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स, मोदी मैरियट कहा है? ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की है? हाँ, ये सब छलावा है, दिखावा है, और कुछ नहीं है। रोज संसद में वो गाली पढ़ते हैं, और क्या, बस। थैंक यू। चलिए।